बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे, आफ़ियत और सलामती से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो आज बिस्मिल्लाह करें। सुबह को नमाज कुरान मजीद के बाद फिर मैंने कहा है कि नाश्ता बनाऊं। तो सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूँ तलबा के साथ, उनको देती हूँ बच्चों को, फिर फैमिली को जिस तरह। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पराठे बना रही हूँ, तो साथ में अंडे चाय रेडी कर रही हूँ। तो इसी तरीके से साथ साथ बच्चों को भी देती जाती हूँ, और जो तलबा हैं उनको भी। आज वैसे छुट्टी के दिन हैं, तो बच्चे जो हैं महीनों के बाद, एक महीने के बाद घरों को जाते हैं। तो इनको मैं अबाबील बोलती हूँ अपने। मैं कहती हूँ अल्लाह की तरफ से जैसे अबाबील हैं, ये फरिश्ते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से प्यारे से बच्चे। तो ये गए हुए हैं, आज एक बच्चा रह गया मेरे पास, तो सारे बच्चे घरों को गए हुए थे। तो बस ये मैं अंडे बना रही हूँ, उसके लिए अपने लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो ये सब फिर मैंने चाय बनाई तो बच्चे को भी दी, और सब इसी तरह ही ये सुबह की इब्तिदा हमारी यहाँ से होती है। तो फिर जो है आज बच्चियों ने भी आना है, मेरी वीकेंड है तो उन्होंने भी आना है, तो उनके लिए भी खाना रेडी करना है। हर वीकेंड के वीकेंड होते हैं, माशाल्लाह आती हैं बच्चियाँ। तो स्टार्ट करती हूँ। तो बस बच्चों की तो एक ही फरमाइश होती है कि हर वीकेंड पे बिरयानी ज़रूर हो। और वैसे भी हर हफ्ते में 10 दफ़ा, तो हफ्ते 7 दिन होते हैं, तो 10 दफ़ा मुझे मेहमान आ जाते हैं, फ़ौरन ही बिरयानी। मेरी बिरयानी को बहुत पसंद किया जाता है, तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। बहुत ज़्यादा बिरयानी बनानी पड़ती है मुझे हर वक्त। बस कभी कभी तो मैं इतनी वो हो जाती हूँ कि बस अब इसको ना छोड़ दें, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट किया करें। कहते नहीं अम्मी, आपके हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है हमें, तो बिरयानी तो हमने मिस नहीं करनी। चलो मैंने कहा ठीक है, जैसे बच्चों की फरमाइश उन्होंने पसंद करना होता है, खाना होता है, तो बस उनको देखता बंदा उसी चीज़ों को ही देखता रहता है कि बच्चे खुश हों, जो चीज़ चॉइस उनकी हो। तो और कैसे सबसे पहले इब्तिदा करते हैं दरूद पाक से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह पाक सबको, फ़लस्तीनियों को हमारे जो है ना, उनको तो बहुत सख्त तकलीफ़ और अज़ियत में गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हो गया। दुआ क्या करें, डेली हर नमाज में दुआ क्या करें, और हर चीज़ की जो इसराइल और उनके बाइकाट हमारे जो दीनी फरिश्ते हैं, जो हमें बहुत मीठे से बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं छोटे से, अबाबील बोलती हूँ इनको मैं, अबाबील हैं हमारे। तो इनको ये नाश्ता कर रहे हैं, तो और बच्चे घरों को गए हुए हैं। आज ये बच्चा मेरे पास है। तो ये डाले हैं मैंने प्याज, पहले ब्राउन किए थे, फिर टमाटर, फिर लहसुन और चिकन डाली थी। 2 केजी चिकन है, 2 केजी वो हैं राइस हैं, वो बॉईल करने के लिए ठहरा दिए। साथ में चिकन उनका मसाला बनाने के लिए बिरयानी का ठहरा दिया मैंने। साथ साथ चेक कर रही हूँ कि नरम ना हो जाए ज़्यादा, थोड़ा सा एक। आपने बिरयानी तो मेरी बहुत ही कसरत से अब डेली जो बनानी पड़े मुझे, बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए, जो भी आता है तो मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद करते हैं। तो अब बिरयानी तो आप हर चीज़ में, हर खाने के साथ आप बिरयानी ज़रूर देखेंगे। तो ये साथ साथ रेडी हो रहा था। मसाला मैंने डाला, नमक डाला था, और शान बिरयानी मसाला वो साथ डाला है। थोड़े से मसाले जो घर वाले दूसरे अपने होते हैं वो भी साथ में मैं ऐड करती हूँ हमेशा। तो ये ज़बरदस्त बिरयानी होती है माशाल्लाह, बहुत खुशबूदार, और काफ़ी खुशबू, पूरा घर महक रहा होता है बिरयानी की खुशबू से। ये माशाल्लाह रेडी हो रहा है। अब इसको भून रही हूँ, तो थोड़ा सा इसको पानी 1 कप लगा के फिर मैं ज़रा सा कि वो हो जाए, चिकन ज़रा सही गल जाए, तो ये इसको ठहरा दूँगी। और साथ में चावल जो हैं वो बॉयल हो जाएंगे, तो इनको फिर इसमें से चावल मैंने ज़्यादा बॉयल किए, और आज मेरा खीर बनाने का इरादा था, तो इन्हीं बॉयल चावलों में तो मैं ना कप से गिन के
तो ही कुछ हिसाब से कि अब मैंने दूध में वो खीर बनानी है, तो इसी बॉयल चावलों में से ही मैं निकाल रही हूँ, अलग मैंने बॉयल नहीं किए। तो ये भी तरीका आपको दिखाती हूँ कि मैंने खीर किस तरह बनाई। फिर ये देखें, इसी तरह ही माशाल्लाह आप भी टाइम को बस ऐसे कि उनके ना वेस्ट ना क्या करें, और शॉर्ट टाइम में ज़्यादा आप क्विक सर्विस क्या करें, और तेज़ी से इंसान जो होता है काम निपटा सकता है। बाज़ होते हैं कि बहुत लंबा कर जाते हैं काम, कितने कितने घंटे लगे खड़े होते हैं। तो इससे आप बहुत ही अपने काम को शॉर्ट करके टाइम को, और काम ज़्यादा हो सकता है। तो खाना माशाल्लाह 1 घंटे में मैं तो 4 खाने रेडी फ़ौरन इसी तरीके से क्विक सर्विस में, क्विक तरीके से और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बीच में से इकट्ठे ही साथ एट अ टाइम बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको भी बच्चियों को समझा रही हूँ कि आप इसी तरह ही चला करें। तो इससे एक तो टाइम की बचत होती है, दूसरा घर में कोई मेहमान आ जाएं तो ये फिर होता है कि बहुत परेशान बाज़ लोग हो जाते हैं कि अब क्या करें, हम किस तरह खाना बनाएं। तो मेहमान आ गए, मेहमान को जो है ना वबाल जान समझने लग जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें आप दिल खुला रखें और टाइम कम और काम ज़्यादा हो जिसमें, तो उस तरीके से आप, मैं तो इसी तरीके से सिंपल ही तरीके से आपको समझा रही हूँ। तो आप इसी तरीके से चलें इंशाल्लाह। ये मैंने फिर दूध बॉयल करना ठहराया है। दूध बॉयल करके फिर इसमें मैंने चावल जो निकाले थे, आपने देखा होगा कढ़ाई में से निकाले थे, उनको मैंने बॉयल करना ठहरा दिया और फिर उन चावलों को ग्राइंड कर लिया था मैंने। और ग्राइंड करके और फिर मैंने दूध के अंदर इलायची और चीनी भी डाली, और साथ में खीर मिक्स, लजीजा खीर मिक्स भी था, और चावल भी थे, और ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी इकट्ठे। बस ये ज़बरदस्त रेडी हो गया है, हो रहा है बस। तो इसको इसी तरह ही मिक्स कर करके फिर मैं इसको बनाती रही हूँ। तो माशाल्लाह ये देखें, सारे जो ग्राइंड किया था ना जग, वो पूरा चावल, ये बॉयल चावल थे जो उनमें से निकाल के फिर मैंने ग्राइंड किए जग में। तो ये सब अब मिक्स करूँगी, और इसमें खीर मिक्स वाला डब्बा भी डाला है। तो ये हो रहे हैं रेडी। साथ में मैंने पिसी हुई नारियल भी सफ़ेद कलर की डाली थी बहुत सारी, और साथ में सूजी भी थोड़ी डाली थी। ये थाल रखा है और इसमें डाला है, अब मैंने पूरा वो रेडी हो गया था खीर वाला, तो उसमें इस पूरी परात में, हम थाल भी कहते हैं इसको, परात भी कहते हैं हर जबान में। तो ये जो है इसमें डाला हमने पूरा, ले खीर बन गई थी, अब रेडी हो गई थी। इसमें हल्की सी सूजी थोड़ी सी मामूली सी डाली थी मैंने, वो भी डाली थी, और नारियल भी डाला था पिसा हुआ सफ़ेद कलर का, खीर मिक्स भी डाली थी, और साथ में चावल जो बॉयल थे वो भी ग्राइंड करके डाले थे। तो अब इस पर देखें, ऊपर मैं ये बादाम कटे हुए थे, अखरोट कटे हुए रखे थे, छोटे छोटे बारीक काटे थे। तो ये फिर मैंने ना उस पर सारा, तो ये सारा गार्निश कर रही हूँ खीर के ऊपर पूरा डाल के, फिर इसको चांदी के वर्क ऊपर लगाए हैं सब। तो ये हो गई है रेडी परात, खीर रेडी हो गई। तो ये देखें जी, ये मैं कर रही हूँ रेडी, चांदी के वर्क ऊपर लगा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त। और इतनी बेहतरीन खीर रेडी हुई थी कि बस सब ने तारीफ़ की बहुत, और माशाल्लाह खूब जी भर के खाया सब ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने, मेरे नवासों ने, मेरी बेटियों ने, मेरे सब ने, बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया और बहुत तारीफ़ की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सुबहान अल्लाह, ये हैं रब की नेमतें, रब की नेमतों का शुक्र अदा करें, खुदा का शुक्र अदा क्या करें। अल्लाह इन नेमतों से कभी भी महरूम ना करे हम सबको, और अल्लाह ताला रिस्क में, इज़्ज़त में, सेहत, तंदुरुस्ती में, इल्म में,
इल्म दीन, इल्म दुनिया जो भी है, दूसरा नॉलेज भी होना चाहिए कि दुनिया के साथ इंसान चल सके। तो दीन का इल्म जो हर सूरत ज़रूरी है इंसान के लिए, पैदा हुआ है तो जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए तो वो दीन इल्म बहुत ज़रूरी है, तो ये भी होना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सब से राज़ी, हमारे बच्चों को भी नेक लायक बनाए और अमल साले की और तौफीक दे इंशाअल्लाह ताला। बस दुआएं कि आप करते रहा करें। और ये चीज़ तो हम माओं का होता है कि माओं के हाथ की चीज़ें बच्चे, बस अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, उनकी बरक़ात, उनके खैर और बरकत वाले हाथों से बच्चे जो है ना हमेशा हमेशा इन दुआओं से और इनसे जो उठाते हैं हाथ हम अपने बच्चों के लिए, तो कभी महरूम ना हो इन चीज़ों से अल्लाह ताला। तो मैं तो बहुत शौक़ से, ये देखें ये हो गया रेडी माशाल्लाह। सबको मैं डाल डाल के देती रही हूँ ये खाना। बिरयानी भी हो गई रेडी, रायता भी बनाया, सलाद बनाई, साथ में फ्रूट था और साथ में खीर बनाई है बहुत सारी। वरना मैं दूसरी हांडी भी, ज़रा मेरी तबीयत सेट नहीं थी, हांडी भी बना लेती हूँ, सालन भी ज़रूर बनाती हूँ, कौरमा वगैरह कभी क्या कुछ चीज़ होती है। तो लेकिन इस दफ़ा मैंने सिर्फ बिरयानी ही बनाई। फिर रात को हमने, ये तो था हमारा लंच, और डिनर में फिर मैंने कौरमा, मटन कौरमा बहुत ज़्यादा, हमने 4-5 केजी मटन का कौरमा रेडी किया था। तो ये तो हो गया हमारी टेबल रेडी। तो ये जी आप भी बनाएं, सबको खिलाया करें इसी तरह। तो साथ में मंगाई थी रोटियां, क्योंकि मेरे हस्बैंड चावल नहीं, राइस नहीं पसंद करते, इतना नहीं खाते बिल्कुल। तो उनके लिए मैंने चिकन थोड़ी सी भुनी हुई बनाई, तो काफ़ी रोस्ट की दही में मैंने चिकन उनके लिए, ये बनाई चिकन उनके लिए, रोटी जो उन्होंने चावल नहीं खाने, और साथ में मैंने किया था केक रेडी चाय के साथ। तो ये आपको रेसिपी भी दे चुकी हूँ केक की भी। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।